धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। प्रदेश के 64 कॉलेजों में 12वीं के अंकों पर मिलेगा स्नातक में प्रवेश। उच्च शिक्षा विभाग ने लिया अहम फैसला, विद्यार्थियों को नहीं देना पड़ेगा CUET। जम्मू संभाग के 35 और कश्मीर के 29 डिग्री कॉलेज चिन्हित, जल्द जारी होगी सूची। नई व्यवस्था से कॉलेजों में सीटों को भरने में भी मदद मिलेगी। कृष्णगंगा के घाट पर 75 वर्ष बाद पहली बार गंगा आरती हुई। टिटवाल में LOC पर शारदा मंदिर के पास हुआ अनुष्ठान। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे थे गंगा आरती करने। चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले 250 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। जम्मू के DC ने दिया 2 दिन में कारण स्पष्ट करने का निर्देश। JNU को विश्व के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में मिली जगह। शोध करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है भारत। विषय के आधार पर इस वर्ष की QAS विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क संकेतक में 16% की वृद्धि हुई है, जो मात्र और विविधता या अनुसंधान साझेदारी का आकलन करता है। जम्मू कश्मीर की सड़कों और पुलों का सुरक्षा ऑडिट करें अफसर, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की सड़कों और पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने के साथ आवश्यक स्थानों पर सुधारात्मक उपाय करने के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, गुणवत्ता नियंत्रण की नियमित निगरानी हो। देश भर की 540 बैंक शाखाओं में होगा अग्रिम यात्री पंजीकरण। श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए 15 अप्रैल से शुरू हो रहे अग्रिम यात्री पंजीकरण के लिए देश भर की जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक की 540 शाखाएं अधिकृत की गई हैं। 13 वर्ष से कम, 70 वर्ष से अधिक और 6 हफ्ते की गर्भवती को यात्रा की अनुमति नहीं। सेंसेक्स पहली बार 75,000 के पार बंद। निफ्टी भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। घरेलू निवेशकों के दम पर सरपट दौड़ रहा बाजार। सेंसेक्स ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न। सीमा पार से तस्करी की साजिश नाकाम, 10 किलो हेरोइन पकड़ी। LOC पर नौशहरा के मकड़ी गांव से बरामदगी, पुलिस ने 3 लोग हिरासत में लिए। संदेश खाली मामले की जांच CBI के हवाले, हाईकोर्ट खुद करेगा निगरानी। कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला, CBI को ईमेल के जरिए शिकायत भेज सकेंगे लोग। अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट दें CBI। NIA अफसरों को राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद माधवी। दूसरे नवरात्र पर बावे वाली माता मंदिर में 6000 श्रद्धालुओं ने टेका माथा। शहर के मोहमाया, पक्काडंगा, चंडी मंदिर, कोल कंडोली मंदिर में रही भक्तों की भीड़। दिन भर चलते रहे लंगर, लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। 25,400 श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी यात्रा के लिए करवाया पंजीकरण। टूटेगा रिवायती फसली चक्र, औषधीय गुण वाले पौधे बढ़ाएंगे किसानों की आय। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिले के 33 किसानों ने शुरू की तैयारी। सोना पहली बार 72,000, चांदी नई ऊंचाई पर। SIP में रिकॉर्ड 19,270 करोड़ का निवेश। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 16% गिरावट। हजरतबल दरगाह में 60,000 लोगों ने एक साथ पढ़ी ईद की नमाज। अब कुछ खेल समाचार। राशिद ने अंतिम गेंद पर गुजरात को जिताया। रोमांचक मुकाबले में टाइटंस 3 विकेट से जीते। राजस्थान को मिली पहली हार। 72 रन की पारी खेली शुभमन गिल ने 44 गेंदों में। पावर नूरमी खेलों में हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को जर्मनी के 19 वर्षीय मैक्स से मिल सकती है कड़ी चुनौती। 89.94 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है नीरज चोपड़ा ने। पेरिस ओलंपिक के ट्रैक एवं फील्ड स्वर्ण विजेताओं को मिलेंगे 41 लाख रुपए।
सिंधु जीती लक्ष्य सेन हारे। ओलंपिक पदक विजेता भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु जीत के साथ एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतिम 16 में पहुंच गई हैं। 15 साल की आनंदी को यूरो चैलेंज सेलिंग यानी कि नौकायान में कांस्य पदक मिला। भारत की 15 वर्षीय आनंदी नंदन चंदावरकर ने इटली में आयोजित ओपन स्किफ यूरो चैलेंज सेलिंग प्रतियोगिता मिश्रित वर्ग में कांस्य जीतने के साथ लड़कियों की अंडर 17 वर्ग की स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया। 9 वर्ष की अर्शिया गोस्वामी ने 75 किग्रा का भार उठाकर एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। इसने पहले 2021 में 6 वर्ष 11 माह की आयु में इन्होंने 45 किग्रा भार उठाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया था। 2022 में अर्शिया का नाम एशिया बुक में भी रिकॉर्ड किया गया था। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:59 पर और कल सूर्योदय 6:06 पर होगा।